अगर आपसे पूछा जाए जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? बेस्ट एक्सपीरियंस, आज तक का बेस्ट दिन आपकी लाइफ का कुछ आता है? भाई ट्रैवलिंग में इतने बेस्ट होते हैं कि आप एक मोमेंट को बता के ना कि ये बेस्ट था, बहुत मुश्किल जो है। सबसे ऊपर ऊपर आता हो याद में कि भाई ट्रैवलिंग करते हुए ये मेरा पीक मोमेंट था, मैं इस मोमेंट के लिए दोबारा दोबारा ट्रैवल कितनी बार भी कर सकता हूँ, या कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी आपके साथ रह गई हो किसी भी कंट्री में? यार अगर मैं बात करूं, वो मुझे सोचना पड़ेगा। बेस्ट मोमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे कई लोग मिले हैं, जैसे कि अभी मैं बताता हूं आपको। इसमें फ़नी भी है, डर भी और बेस्ट भी है। ठीक है। कि मैं कीनिया लैंड हुआ, तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है, मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता, फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ। वहां जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार वो भी। पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसे ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ही सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुंचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है। हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था वो बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, वाला जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती है ये ग्रीन गेट होगा, वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में। तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। अच्छा। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग वैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है,
चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हुआ हूँ मैं। क्या क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? बाहर क्या से ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था, कुछ कर गया मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की नहीं। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए, ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी, तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ बड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आ गए, मैं भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी बड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार, या तो अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बना है ना, एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि आकाश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसीलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैं भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच नहीं। हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं भाई लोग किलसते हैं इनसे, डरते हैं। उसने बोला चाइनीज़ को होस्ट नहीं करना, बड़े बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं बात करने में, बहुत रूड होंगे। आपके घर में आएंगे, जैसे अब आप हो, आप बैठे थे मेरा वेट कर रहे थे, आए गले लगे यार खाना, क्यों मैंने बोला यार खाना वाना खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाया, कि इतना यार अच्छा इंसान मिल जाए, आपको ट्रीट करना चाहिए उसको ना अच्छा। तो वो उनको मतलब नहीं है, वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, वॉशरूम जाएंगे, मेरे से हाय भी नहीं बोलेंगे, मेरे घर में रुक रहे हैं। अच्छा। फिर किचन में जाएंगे, प्लेटें तोड़ देंगे, और प्लेटें टूटी वहीं पड़ी हुई हैं, उठाते भी नहीं है। खाना वाना बनाएंगे, केयरलेस मान लो, पता नहीं क्या यार, सेल्फिश है, उनका कल्चर ऐसा है कि खाना वाना साफ नहीं करते। गिर गए अपनी गिरन दो, प्लेट विलेट क्या है खुद संभाल लेगी, जो रख रही है वही संभाल लेगी यूं भी ना डस्टबिन में डाल दूं इसे। जब इतना अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छा हो सकता है
खाना वाना बना रहे हैं तो भाई बर्तन नहीं धो रहे, तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है, तो जब बात भी नहीं कर रहे हैं ना, कल्चर शेयरिंग हो रही, तो फिर क्यों रखना है। मैंने उससे फिर पूछा ना तुम्हें अच्छे गुण लगते हैं, सबसे अच्छे हैं, तो उसने बोला था एक तो जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं और इंडियंस। अच्छा। दूसरा कि आप लोग बहुत केयरिंग होते हैं, मतलब आपको पता है जैसा आप हो। मैं आया तो मैंने पहले यार पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के रखा हुआ, तो कह रही मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, क्योंकि मैं तो शर्मिंदगी सी में था कि यार किसी घर में फ्री में रुक रहा हूँ। अब पर ये एक नॉर्मल है जो काफ़ी टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए पहली बार था, तो मुझे ऐसा था यार मैं ये भी दे दूँ, रात में क्लब ले जाऊँ, मैं उसको क्लब ले गया कि चल यार बियर पीते अगर मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं भी कुछ इसे दूँ समहाउ, कि यार कुछ मैंने दूध की 2-3 थैलियाँ ला के उसके फ्रिज में रख दी, सब्जियाँ रख दी, भाई खा यार, फिर उसको पनीर बना के खिलाया। क्या कह रही, कैसा लगा अरे उसे? मस्त भाई, वो कह रही मुझे यही अच्छा लगता है तुम लोगों के अंदर ना, कि इंडियंस का ये बताया कि आप काफ़ी वैसे होते हो यार, रिस्पेक्ट देते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस का ये है, जो इंडियंस को जानता है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है जो बिल्कुल ही नहीं जानता। सही बात है। बना बनाई इमेज है ना नेट से, तो उस बंदे को आप क्या समझाओगे आप। भाई चाइना के बारे में और क्या जाना आपने वहाँ रहते हुए? एक इंसिडेंट बताता हूँ चाइना के बारे में। अपन इथोपिया में थे, तो इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन वो हॉटेस्ट प्लेस, वहाँ जा रहा था मैं। तो वहाँ 4-5 गाड़ी थी हमारी, हर 2-4 टूरिस्ट को एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, एक ड्राइवर अलॉट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए आपकी है। तो मेरा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आया, तो उसने बोला भाई आप बैठ जाओ, मैं आगे बैठ गया और एक मेरे साथ मेरी दोस्त थी वो पीछे बैठ गई। तो बोलता है 2 बंदे और आने हैं। तो हम मकैले एक जगह है, वहाँ से उसने मैं पिकअप किया था, 100-150 किलोमीटर एक अफरार विलेज पड़ता है, वहाँ से 2 बंदे और आने हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।